भूत बंगला के एडवांस बुकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। भूत बंगला के एडवांस बुकिंग यू कैन से दैट कि ये फर्स्ट एवर रिपोर्ट हो सकती है। ओवरसीज़ के एडवांस बुकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। देखो दोस्तों, जो डाटा आया है उसके बारे में, और ये अप्रॉक्स डाटा है, यानी कि ये एक रफ डाटा है, ये एक फाइनल डाटा नहीं कह सकते आप इसको, फाइनल एडवांस बुकिंग नहीं बोल सकते। ऑब्वियसली कुछ जगह पे जर्मनी में वगैरह इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हुई है। बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी इसकी जो एडवांस बुकिंग है उसकी कल परसों से तैयारी चल रही है। मैं आपको बता दूं, कनाडा में 10 अप्रैल बताया गया है, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि 8 अप्रैल कल से ही शुरू होगी। यूएसए में बताया गया है कि 8 अप्रैल से इसकी एडवांस बुकिंग है। यूके में कुछ जगह पे, और जर्मनी में जो अभी एडवांस बुकिंग देखने को मिली है उसका एक मैं रफ डाटा देने वाला हूँ। हालांकि आप ये कह सकते हो कि ये फाइनल एडवांस बुकिंग नहीं है, इसमें आंकड़े कम से कम 20-30 लाख इधर उधर हो सकते हैं। ओके, बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि स्क्रीन्स और शोज कितने मिल सकते हैं। अप्रॉक्स बता सकता हूँ मैं आपको, 2500 स्क्रीन्स मिलने के चांसेस है। पहले बताया जा रहा है 2200 स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे एक बात बता दूँ मैं आपको, सबसे पहले ये बात शायद कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, अगर आपके फिल्म के शोज आपको बढ़ाने हैं 18 तारीख से, 17 से नहीं बोल रहा हूँ मैं, 18 तारीख से, तो आपको पहले दिन की ओपनिंग मैटर करती है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये सुन लो। पहली बात, थिएटर ओनर्स, मानो ना मानो, आप एग्री करो ना करो, धुरंधर 2 ठीक ठाक चल रही है, अभी भी अच्छी चल रही है, नो डाउट एट ऑल। इतने दिनों के बाद भी अगर डबल डिजिट चल रही है, नो डाउट वो अच्छा ही माना जाएगा। दूसरी बात, भूत बंगला पे ये सबसे बड़ा प्रेशर होगा कि 16 तारीख के पेड प्रीव्यूज तो अच्छे जाएंगे, लेकिन 17 तारीख कितना आगे लेके जाती है। 17 तारीख का जो ओपनिंग डे, देखो 16-17 का कलेक्शन डे 1 में माना जाएगा, करेक्ट है। 17 तारीख का डे 1 कलेक्शन नहीं होगा, 16 के जो कलेक्शन है वो 17 तारीख में ऐड हो जाएंगे, यानी कि जो भी पहला दिन, 16 को पहला दिन नहीं माना जाएगा। 17 तारीख का जो डे 1 कलेक्शन 18 तारीख को आएगा, तरण आदर्श की तरफ से या भूत बंगला की तरफ से, प्रोड्यूसर की तरफ से, 16 के शोज प्लस 17 के मिला के वो डे 1 कलेक्शन होगा। ओके, ये एडवांटेज होगा पहली बात फिल्म को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 18 तारीख को अगर आप चाहते हो कि यार सिर्फ 2000 स्क्रीन से क्यों रखे, क्या 2200 2400 नहीं हो सकते? वो हो सकते, अगर, यही मैं कहना चाहूँगा, अगर आपका जो ओपनिंग है वो बाप लेवल का हो जाता है 20+। मैं ओपनिंग यानी कि 17 तारीख की बात कर रहा हूँ, मैं 16 के प्रीव्यूज़ की नहीं बात कर रहा हूँ। प्रीव्यू छोड़ के अगर आप 20-22 टाइप की ओपनिंग दे देते हो, 25 टाइप के, प्रीव्यूज़ को छोड़ दो, सिर्फ 17 तारीख, तो भाई आपके सिर्फ 2200 नहीं, वो 2500 प्लस स्क्रीन्स हो सकते हैं कम से कम। आपको अभी शुरुआत में तो बताया जा रहा है 14,000 शोज मिल रहे हैं, 16, 17, इवन 18,000 शोज तक की भी तैयारी की है एकता कपूर एंड कंपनी ने। बट एक बात याद रखिए, थिएटर ओनर्स पे इस बार प्रेशर नहीं है। अगर एक बात में याद रखना, ये थोड़ा बुरा लग सकता है आपको, लेकिन ये फैक्ट है, थिएटर ओनर्स को इस बात का भी लॉस नहीं है कि अगर भूत बंगला नहीं चलती है तो उनके पास एक फिल्म है जो 1 महीने से चलती आ रही है, और उसका मुझे नहीं लगता है कि उसका उतना ज़्यादा क्रेज़, अगर आप सोच भी रहे हो कम होगा, तो नहीं होगा भाई। बाय चांस अगर भूत बंगला ऑडियंस के मन में नहीं बैठती है तो थिएटर ओनर्स वही पुराना पैतरा आजमाएंगे जो उन्होंने कार्तिक आर्यन की फिल्म नहीं चली थी, तू मेरा मैं तेरी मैं तेरा तू मेरी, उसको भी बहुत शोज मिल गए थे, अवतार को भी मिल गए थे, लेकिन जब अवतार और वो तू मेरा नहीं चली, वापस धुरंधर को शोज इन लोगों ने दे दिए थे। तो यहाँ पे आपके लिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात, 21, वो जो पाकिस्तान प्रेम वाली फिल्म थी वो तो वैसे भी नहीं चलने वाली थी, तो मैडॉक वाले की भी बजा दी थी धुरंधर ने। यहाँ पे आपको बहुत मैटर करता है कि आप 17 तारीख का कलेक्शन क्या देते हो, उस पर आपके शोज मैटर करते हैं। रिव्यूज़, ठीक है, रिव्यूज़ मैटर करते हैं, मैं मानता हूँ, पर यहाँ पे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं इन्होंने अपनी औकात दिखा दी, आपको कल ही बता दिया। वो चुत्तर कुमार हो, वो आंटी का तो नहीं पता, सुना है आंटी अच्छा बोली, उसने एहसान कर दिया, लेकिन वो 4 योगी भौंकता है हो, या जो 4-5 लोग हैं उन्होंने बोला ना शायद कुछ ना कुछ कांड, वो बादल टाइप के 10-15 लोगों ने तो कर दी काशी। मतलब ये फिल्म भी ऐसे ही बताएंगे ऑब्वियसली। इन्होंने, देखो भाई लॉजिकल बात है, जो ट्रेलर को बुरा रोस्ट कर चुके हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि भाई अच्छा क्यों बोलना है, तो बात तो यही है। तो यहाँ पे वो सवाल आता नहीं है, बात ये है कि ऑडियंस कैसे करती है। अगर तुम लोग भाई धमाके करवा देते हो,
तो 18 तारीख को भी तुम्हारे शोज बढ़ते हुए दिखेंगे, आगे चल के कम नहीं होंगे या फिर स्टेडी नहीं रहेंगे, बढ़ते दिखेंगे धीरे धीरे शोज। स्क्रीन बढ़े ना बढ़े, शोज बढ़ते रहेंगे, ये याद रखिए। ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एडवांस बुकिंग की बात कर देते हैं थोड़ा सा। आंकड़ा जो है वो 1.5 करोड़ प्लस का देखने को मिल रहा है, लेकिन रफ डाटा वाला है। अब इसमें यूके भी अलाउड है, सॉरी काउंट है, एक सेकंड, जर्मनी भी काउंट है और न्यूजीलैंड का भी काउंट देखने को मिल रहा है। पर ये सब मिला के 1.5 करोड़ का रफ डाटा क्या बुरा है? नहीं, बहुत बेटर है। एकता कपूर की पिछली किसी भी फिल्म से कंपेयर करें, और अभी फिल्म को ऑलमोस्ट 10 दिन है, 7 तारीख है ना, 17 तारीख को, ठीक है 9 दिन, प्रीमियर्स को भी पकड़ लेते हैं, 9 दिन है। उस हिसाब से आज तक एकता कपूर की कोई भी फिल्म ने ऐसी सॉलिड स्टार्ट नहीं लिया है। पुरानी फिल्मों की कंपेयर कर रहा हूँ मैं। इवन वंस अपॉन टाइम इन मुंबई दोबारा, जो अक्षय कुमार की ही फिल्म थी, उसका तो शायद ओवरसीज का पहला दिन पूरा मिला के शायद एडवांस बुकिंग या टोटल कलेक्शन खाली 1.5 करोड़ दिखाया था। इसका जो हाइप है उसकी तुलना में और बाकी अक्षय की फिल्मों की तुलना में बहुत बेटर है। अब कल से हमें एग्जैक्ट एडवांस बुकिंग जब अमेरिका की ओपन होगी अच्छी तरीके से, मुझे नहीं पता अगर किसी ने आपको बताया होगा अमेरिका की, नहीं भाई अभी तक नहीं हुई है, अमेरिका की तो नहीं हुई है, ओके, और ऑस्ट्रेलिया की भी नहीं हुई है, लेकिन हाँ न्यूजीलैंड, यूके, स्लाइटली कनाडा कुछ जगह पे देखने को मिली है, और यूएई की भी 9 तारीख को ओपनिंग एडवांस बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। अब आते हैं भारत की एडवांस बुकिंग कब होगी। अब 10 तारीख का एडवांस बुकिंग का अपडेट बताया गया है, पर पहले 17 तारीख का एडवांस बुकिंग भारत का नहीं ओपन होने वाला है, सिर्फ 16 तारीख का एडवांस बुकिंग ओपन होने वाला है। दिमाग अच्छा लगा है, धुरंधर वाला दिमाग है। धुरंधर 2 जब आई थी तब उन्होंने लोगों को ज़बरदस्त तरीके से तरसाया था कि बुक करना है तो पहले प्रीमियर वाला करो, पहले दिन का नहीं ओपन करेंगे। उन्होंने 2 दिन नहीं किया था। आई थिंक अक्षय कुमार गैंग सही जा रही है, शायद पहले 2 दिन प्रीमियर के टिकट बुक करवाएंगे आप लोगों से, थोड़े महंगे भी होते हैं, कलेक्शंस भी आ जाते हैं अच्छे खासे, और शायद 12 तारीख से आपको 17 तारीख की एडवांस बुकिंग देखने को मिलेगी। भाई अच्छा कर रहे हैं। कभी कभी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि दूसरी फिल्म, एंड मैं थैंकफुल हूँ भाई अक्षय कुमार एंड भूत बंगला वालों कि तुमने साला कदर करी धुरंधर की। तुमने, हाँ तुमने वो नहीं भाग गया था ना, वॉर चल रही है इसलिए हम जा रहे हैं, वो टाइप का नहीं, तुमने रियल रीज़न भी दिया। मुझे उस बात को लेके भूत बंगला के मेकर्स को बहुत प्राउड लगा कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हम किसी भी फिल्म के आड़े नहीं आने चाहते जो इतनी अच्छी कमा रही है। मतलब तुमने एक रिस्पेक्ट रखी। अक्षय ने धुरंधर को लेके भी बहुत अच्छी बात कही, और ये जो मेकर्स थे उन्होंने जो रिस्पेक्ट दिया ना यार धुरंधर को, वो मुझे बहुत, भाई तुमने दिल जीत लिया। एंड यू डिजर्व्स टू बी अ ब्लॉकबस्टर। नहीं, नॉट बिकॉज कि आप तुमने वो रिस्पेक्ट दिया, बट तुमने दूसरे का बुरा नहीं चाहा। ये बहुत अच्छा लगा देख के। बाय द वे मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अक्षय के फैंस, ये फिल्म सच में तुम लोगों के हाथ में है कि चलवाना है या डुबवाना है। प्लीज़ टारगेट रखो, बड़ा रखो, ये मत रखो कि हिट के लिए कितना चाहिए। कमेंट ही ऐसे आते हैं यार लोगों के, कुछ अक्षय के डाई हार्ड फैंस के कमेंट आते हैं, भाई बजट कितना है, भाई हिट के लिए कितना चाहिए, भाई कितने पे हिट होगी, एवरेज होगी। अरे क्या है भाई, कभी ये पूछ लो कि ब्लॉकबस्टर करनी है भाई, सिर्फ रिलीज़ हो जाए। हम तो 200-300 करोड़ नेट सुख की सोच रहे, बड़ा सोचो यार। ठीक है कुछ फिल्में एवरेज गई तो क्या मतलब सारी फिल्में एवरेज ही जाएगी क्या? ये वो बंदा है भाई जिसने 2019 में केसरी, गुड न्यूज़, तुम्हारी वो हाउसफुल 4, कैसे भी रिव्यू आए होंगे हाउसफुल 4 को, लेकिन सुपर हिट करवाई थी ना, और मिशन मंगल, 4 फिल्में यार ब्लॉकबस्टर्स ऑलमोस्ट दी थी, और तुम ये सवाल पूछ रहे हो। मत करो यार ये चीज़ें, ओके, चिल मारो एंड फिल्म को फुल सपोर्ट मारो भाई। बट एक बात है, भूत बंगला के मेकर्स लॉजिकल थिंकिंग के साथ जा रहे हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि भूत बंगला के मेकर्स को कोई जल्दबाजी नहीं है, ओके। ख्याल रखिएगा दोस्तों, और मुझे बहुत अच्छा लगा, एडवांस बुकिंग सॉलिड लग रहा है भाई। ये एडवांस बुकिंग में आप वो आंकड़ों पे मत जाओ, समझ नहीं रहे हो आप ये शुरुआत है जस्ट, और बहुत से बड़े बड़े कंट्रीज़ में अभी तक ओपन नहीं हुई है एडवांस बुकिंग। शेयर दिस वीडियो, कोई नहीं बताया है डिटेल। आप जानते हो कि ट्विटर से लाइव रियल आंकड़े लेके आता हूँ, कूली से आपने फॉलो किया होगा, धुरंधर के आंकड़े सही निकले थे,
धुरंधर 2 के भी आंकड़े सही निकले, बॉर्डर 2 के भी ओवरसीज के आंकड़े मेरे सही निकले। कुछ लोग तो कुछ भी बक रहे थे बॉर्डर 2 को लेके, मैं पहले से बोला था बॉर्डर 2 ओवरसीज में कुछ ज़्यादा नहीं करने वाली, और आंकड़े मेरे ओवरसीज के भी सही निकले थे उसके भी। तो भाई मैं सही साइड से ही दूंगा। मैं वही बंदा हूँ जो तुमको 7 दिन पहले बोला था कि कुछ लोग फेक एडवांस बुकिंग के आंकड़े दे रहे हैं, डोंट बिलीव ऑन देम। मैंने आपको ये ऑफिशियल आंकड़े बताए हैं। 7 तारीख मुझे पता था ट्रेलर रिलीज के बाद ओवरसीज में कुछ जगह पे एडवांस बुकिंग ओपन होने वाली है, उससे पहले ही जर्मन में हुई थी, जर्मनी में बाय द वे, ड्रू टट्टी के घर पे। हाँ, पर बाकी जगह पे एडवांस बुकिंग धीरे धीरे ओपन हो जाएगी। आंकड़ा दिया है अप्रॉक्स, कल से पता चल जाएगा एग्जैक्ट एडवांस बुकिंग का ओवरसीज का आंकड़ा क्या है। भारत के एडवांस बुकिंग के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सो शेयर द वीडियो एंड हाई बटन क्लिक करो यार, सब्सक्राइब द चैनल।